देते हैं। बहरहाल यहाँ आते हैं, लॉरेम को कॉपी करते हैं, यहाँ आने के बाद फेंक देते हैं। ठीक है, ये अब हम मेथड पढ़ रहे हैं। देखो एक बात याद रखो, मेथड्स का सब मेथड्स करने का तरीकेकार एक ही होगा, जैसे ये वाले या वो वाले सेम एक ही जैसे ही होंगे। अब स्टार्ट विद क्या क्या लग रहा है? हाँ, अब आओ इधर, कंसोल डॉट लॉग और मैं सीधा सीधा लिखता हूं टेक्स्ट डॉट स्टार्ट विद का मेथड है। अब यहां आप टेक्स्ट लिखो। देखो, और जब ये आप ब्रैकेट बनाते हो ना, फर्स्ट ये बनाते हो ना आप, और यार ये वाला, ये जैसे ही बनाते हो ऊपर लिखा हुआ भी आता है, जिसमें क्या लिखना है? स्ट्रिंग में। कोई चीज स्ट्रिंग में, इसका मतलब आपने ऐसे करके स्ट्रिंग में दे देना। अब स्टार्ट विद है, आप यहां पे स्ट्रिंग पास करो, बिलफर्स LOREM, लॉरेम। सेव करो इसको, लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। कंट्रोल शिफ्ट आई, क्या आ रहा है? ट्रू। ट्रू क्यों है? क्या ये लॉरेम से स्टार्ट नहीं हो रहा? समझ आ रही है बात? स्टार्ट विद का मतलब है ये टेक्स्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है, किस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। और ये क्यों यूज कर रहे हैं? सर इसका क्या काम है? बेटा ये सर्चिंग में काम आता है। आप अक्सर बहुत सारी चीजें सर्च करते हो ना, पहला लफ्ज लिखते हो, वो जो मैच कर रहे होते हैं वो ऊपर आते जाते हैं, दिखाई देना शुरू कर देता है। अक्सर वेबसाइट पर होता है, सर्च वाली वेबसाइट पर। ठीक है, तो वहां पर सर्चिंग के काम में आता है। अब ये तो सिर्फ ट्रू दे रहा है, अब इस ट्रू को आपने यूज करना है इफ एल्स की कंडीशन में, कि भाई अगर इससे स्टार्ट हो तो ये है, इससे स्टार्ट, और सॉर्टिंग में काम आ सकता है। भाई जितने भी वर्ड जो एल से स्टार्ट हो रहे हैं उनको एक साइड पे, ए वालों को एक साइड पे, बी वालों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस प्रियोरिटी से रख सकते हो, लूप चला सकते हो आप। समझ आ रही है बात? ये पूरी कंडीशन ऐसे लग सकती है। बहरहाल आगे आते हैं, ये तो हो गया, सिंपल सिंपल सा है। अब इसी तरीके से एक है एंड्स विद, ENDS, एंड्स विद। अब एंड्स विद में अगर मैं लिख दूं एस, क्या ये एस पे एंड हो रहा है? फॉल्स। एस पे ही तो हो रहा है, नहीं एस पे थोड़ी हो रहा है, डॉट पे एंड हो रहा है। आप वर्ड भी दो बेशक, एस यू अस, तो अस पे एंड हो रहा है, एन तो एन पे भी एंड हो रहा है, आई तो आई पर भी एंड हो रहा है। यहां से देखता आ रहा है वो, आपने लिखा डॉट, हाँ डॉट है ट्रू, एस हाँ एस है ट्रू, यू हाँ है, ये है, एम हाँ है। अब देखो एम है, इसके साथ लिखो के फॉल्स, क्या हटा दो, ये है स्पेस ट्रू है, जो चीज है वो चलेगा, ए बी हाँ है। ठीक है, तो एंड कहां पर हो रहा है? इस पर्पस के लिए। समझ के बाद ये भी ट्रू एंड फॉल्स की शक्ल में आंसर देगा, इसको भी इसी तरीके से कंट्रोल किया जाता है। बहरहाल आगे चलते हैं, थोड़े से और चीजें देखते हैं। एक है सर्च। ठीक है, आओ यहीं पर सर्च को देखते हैं। यार सर्च में आई थिंक देता है सर्च पर आप आ जाओ यहाँ, और यहाँ आप लिख दो LOREM, लॉरेम। एक एक वर्ड लेता है, बहरहाल ये एक एक करेक्टर। हाँ मैंने लिख दिया क्या? L, 0 बताया इसने। अच्छा मैं लिख देता हूं O, तो अब बताएगा 1, R तो बताएगा क्या? बताओ ना 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 ना, पोजीशन बता रहा है, इंडेक्सिंग बता रहा है। जैसे 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 1 2, तो L कहां पर था? 0। अच्छा अब अगर आते हैं यहाँ, अब देखते हैं L 1 पे। अब बताओ, वो फर्स्ट से गिनेगा ना, यहां से सर्च में स्टार्ट से। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट करेक्टर आपका जो है वहां पर पे ये सर्च का ऑप्शन देगा कि भाई किस करेक्टर, कहां पर वो करेक्टर क्या है मौजूद है। पूरा लॉरेम लिख दो तब भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। आप ये कर दो सेट, देखा सेट पूरा वर्ड आपने लिखा, उसने बताया कि कहां पर आ रहा है, AMET। ठीक है, हाँ ये रहा 0 1 2 3 ऐसे गिनोगे यहाँ तक ये इस पर ही आ रहा है, और इसको गिनोगे ये इस पर ही आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, VEL जो है VEL 200 नंबर पर आ रहा है ये वाला, ये हाँ, तो पहला वाला वर्ड आपको बताएगा। अब मैं लिखता हूं इधर IPIPSUM, इप्सम, तो शुरू वाला बताएगा।
ये वाला नहीं बताएगा, ठीक है। हाँ हाँ स्पेस भी काउंट करेगा ना, इसीलिए तो मैंने ये एल यहाँ से, अच्छा स्पेलिंग चेंज है ना, अगर चेंज है तो फिर ए लगा दो, तो ये वाला बता दिया। यहाँ अगर ए लगाओगे तो भाई वहाँ करेक्टर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग वाला पहला के कहाँ से वो स्टार्ट हो गया करेक्टर, उसका नंबर आपको पास कर देगा। अब ये नंबर क्या करना है ये हम आगे जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि यार ये नंबर कहाँ यूज होगा, ये बहुत सारे इस्तेमाल में आता है। 12 ले आओ, मैच है, एक होता है मैच का, मैच आई थिंक नंबर थोड़े और डिफरेंट तरीके से देते हैं, मैच और सर्च अप्रॉक्स एक जैसा काम करते हैं। मैच पर आओ, LOREM लॉरेम, ये भी एग्जैक्टली वैसी चीज पास करता है, लेकिन ये एक मिनट यार, मुझे मैच के अंदर एक इशू था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। हाँ 0, हाँ अच्छा। अब ये क्या कर रहा है, ये हमें निकाल के दे रहा है किसी भी उसका इंडेक्सिंग नंबर। अब इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ये हमें इंडेक्स जो निकाल के देता है वो एरे की फॉर्मेट में निकाल के देता है। किसकी फॉर्मेटिंग में, एरे की। देखो इसको मैंने जिसमें निकाला है इसका इंडेक्स नंबर क्या है 7, अगर मैं यहाँ इसके आगे ये लगा के 7 लिखता हूँ ना तो ये यहाँ पर इसमें क्या मिस्टेक दे रहा है, 0 पर मिस्टेक दे रहा है यार, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। 1 मिनट यार, मैच और सर्च में थोड़ा सा डिफरेंस है, जरा सा एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, लेकिन मैं देखता हूँ। मैच PSL तो बाहर में जाए, मैच डॉट क्या था, मैच स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट एन, यार यहाँ पर ये यही करके दिखा रहा है, डू अ सर्च फॉर एन, आओ 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 आओ, अभी बताते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अभी हम बताते हैं ना, समझे। अरे वो सर्च हमें उसका इंडेक्स नंबर बता रहा था, मैच क्या कर रहा है वो वाला वर्ड ला कर दे रहा है। वर्ड देखा आपने, जो सर्च किया अगर वो मिल गया तो वो ला के दे देगा, प्रिंट करवा देगा। हाँ जैसे आपने इंक्लूड्स पढ़ा था ना, इंक्लूड्स भी यही काम कर रहा था, लेकिन इंक्लूड्स भी ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न कर रहा था। ये क्या करेगा, जो टेक्स्ट आप लिखोगे अगर वो मिल गया ना, जैसे VEL वेल, वेल दिखा देगा। अगर मैं कुछ और लिखता हूं, वेल था ना वेला, वेल को कर देते हैं वेला, नल के नहीं मिला, ठीक है, समझे बात यहां पर है। और ये नल भी आपके सामने आ गया जब नहीं मिले कोई चीज ऐसे खाली हो, तो ये हमारे पास मैच का काम है। अच्छा अब एक और चीज है, अब इसमें ना दो मेथड बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम रिस्पॉन्स देते हैं। इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ क्या करता है, आप जो भी कैरेक्टर लिखोगे उसका इंडेक्स बता देगा। जैसे आपके पास कौन कर रहा था, सर्च, सर्च भी यही काम करता है ना, जो वर्ड लिखोगे उसका इंडेक्स। तो इंडेक्स ऑफ और सर्च बिल्कुल एक जैसा काम करते हैं, लेकिन इंडेक्स ऑफ के साथ इसका जोड़ीदार एक और है, वो है लास्ट इंडेक्स ऑफ। क्या है, लास्ट इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है वो समझते हैं। आपने कहा इंडेक्स ऑफ, ये बिल्कुल सर्च की तरह है, आपने कह दिया L, लॉरेम का बताओ क्या आ रहा है, 0, ठीक है, 0 इसका इंडेक्स नंबर आ रहा है, और यही काम सर्च भी कराता है। लेकिन इसका एक फायदा ये है, लास्ट इंडेक्स ऑफ, अभी तो एंड से तो यहां पर कैपिटल में है ही नहीं ना कहीं, हम एक काम कर देते हैं, L स्मॉल वाला है कहीं 201 पे, यहां से आया, L कहां पर है, ये इस वाले को बता रहा है, इसने इस वाले L को बताया, हालांकि यहां पर आता तो ये था। और इंडेक्स ऑफ अगर हो ना सिर्फ .i, तो इंडेक्स ऑफ 15 बताएगा, क्यों, क्योंकि इंडेक्स ऑफ टॉप से गिनता है, ये क्या करता है यहाँ हाइट से, सर्च के ऊपर है। ये आगे सर्चिंग के हिसाब से आता है कि सर्च जो बंदा कर रहा है वो किस हिसाब से कर रहा है टेक्स्ट को ढूंढने में। बहरहाल ये कि इनके ऊपर हम आगे लूप वगैरह लगाएंगे तो आपको ये जर्नली समझ आएगा केस।
अच्छा, ये हो गया इंडेक्स ऑफ लास्ट से ढूंढने वाला काम करेगा। अब आ जाओ, एक मेथड है ट्रिम। ट्रिम बड़ा काम का मेथड है, हटाओ। अच्छा, इसको ऐसे ही रखते हैं, इस टेक्स्ट को यहां से हटाते हैं। हेलो, यहां लिख दो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या आया? हेलो आया। और यार ये सब खत्म करो यार, क्या टेक्स्ट आया? अब देखो मैं हेलो एक और तरीके से प्रिंट कराता हूं। टेक्स्ट डॉट लगाया, टेक्स्ट डॉट, और मैं इसको कर देता हूं ट्रिम। और ट्रिम का मेथड आई थिंक यही लग कर होता है, हेलो। दोनों में फर्क है कुछ? क्या फर्क है? पहले यहां पर कोई फर्क दिख रहा है? दोनों एक ही जैसे हेलो है ना? कोई फर्क नहीं दिख रहा? फर्क है, अभी समझते। ये जो है ना, ये एक्स्ट्रा स्पेस भी साथ में लाया हुआ है, ये नहीं लाया हुआ। अब आप बोलोगे सर कहाँ एक्स्ट्रा स्पेस है, दोनों एक ही जैसे तो ये भी इतनी जगह ले रहा है, ये भी इतनी जगह ले रहा है। आप इसको हम प्रूव करते हैं। कैसे? एक कंसोल पे सीधा सीधा काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ आते हैं। और मैं एक काम कर देता हूँ, इस ट्रिम के मेथड को भी यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और इधर कर देता हूँ ट्रिम्ड टेक्स्ट। इसको बोल देता हूँ ट्रिम्ड हुआ हुआ टेक्स्ट, ट्रिम टेक्स्ट। ट्रिम टेक्स्ट इसलिए लिखा है, पता चल जाए ट्रिम हुआ हुआ टेक्स्ट है। ठीक है, ये रहा। तो अब ये वाला टेक्स्ट प्रिंट करा रहा हूं, टेक्स्ट सेम आ रहा है। पहले आओ यहाँ पे, कहाँ गया? कंसोल पे। एक मिनट, इसको डॉम पर ही ले आता है, डॉक्यूमेंट के ऊपर खास आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट आ गया। कोई मसला? ऐसा ही आ रहा है, ठीक है ना? अब इसी को हम प्रिंट कराते हैं। अब आप ट्रिम टेक्स्ट के ऊपर देखो जरा क्या फर्क आता है। ट्रिम टेक्स्ट के ऊपर क्या फर्क है ये देखो जरा, समझो। अब समझ आया फर्क? कुछ भी नहीं आया भाई, जैसा था वैसा ही है। स्क्रीन पे आपको वैसा ही शो हो रहा है, लेकिन फर्क है। क्या फर्क है आओ देखते हैं। सिर्फ टेक्स्ट को मंगवाओ, टेक्स्ट डॉट लेंथ कितनी है? 13। अब आओ ट्रिम टेक्स्ट डॉट लेंथ, 6। बात समझ में आई? उसने एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव कर दी। ट्रिम क्या करता है, शुरू और आखिर में अगर कोई भी बेकार एक्स्ट्रा स्पेस बच गई है, अब वो समझ जाता है इसका कोई काम नहीं है, वो उसको क्या कर देगा? रिमूव कर देगा, स्टार्ट और एंड से। इससे होता क्या है कि एक बंदा कोई मैसेज लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, अब टेक्स्ट एक्स्ट्रा आ रहा है, किसी ने बहुत सारी स्पेस डाल के भेज दी, ऐसे ही आपका सिस्टम हैवी हो रहा है, आपकी डेटाबेस में जगह ले रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर ही तो है, यही तो जगह लेते हैं। वो क्या करता है, उसको ट्रिम करके स्टोरेज को सेव करेगा। समझ गए बात? क्लियर हुई? तो ये ट्रिम वाले मेथड से यहाँ पर बजाहिर आपको फर्क समझ नहीं आ रहा, तो इसको क्या करते हैं हम? ट्रिम लगा देते हैं। तो अक्सर वेबसाइट पर जब आप मैसेज टाइप वगैरह करते हो ना, तो उसके अंदर ट्रिम का मेथड बिल्टन लगा हुआ होता है। वो इसलिए लगाया हुआ होता है कि भाई अगर कोई बंदा आता है, यूजर कुछ भी लिखता है, तो अगर वो एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह दे दे तो ऐसा ना हो कि उसकी वजह से हमारे पास लेंथ बढ़ जाए, कैरेक्टर की लेंथ उतनी ही होनी चाहिए। समझ गए बात? क्लियर है? अच्छा, बहरहाल ये हो गया हमारे पास। ओके, अब इसके अंदर आते हैं कैरेक्टर एट। ये एक मेथड है, इसके लिए हम यहां बैक जाते हैं, सारे काम। ये है डॉट कैरेक्टर एट। ये क्या बोल रहे हैं? 0 नंबर पास करो। आप इंडेक्स नंबर दे रहे हो और आपको करेक्टर मिल रहा है। समझे बात? यहां पर क्या है, पहले वाले में क्या था, आप वर्ड दो आपको इंडेक्स नंबर बताता था, यहां आप इंडेक्स नंबर बता दो वो आपको क्या बताएगा? नंबर। अब बोलोगे कुछ है ही नहीं, गलत हो गया। नहीं है ना, 13 पर क्या है? डी। $12 पे क्या था? स्पेस थी, उसने स्पेस दिखाई थी। समझ आई बात? यह आ गया, और इन्होंने तुक्का मारा था ऐसे 12 में, यही आ गया। समझे बात? अब यहां आप जो लिखोगे 14 करो तो DO ओ आ गया। समझ गए बात? तो इसका काम है कैरेक्टर लेकर आना। बहरहाल यहां आते हैं, आगे चलते हैं इससे।
ऐसे बहुत सारे हैं। अब ये करेक्टर कोड एट, ये थोड़ा सा और है, यहाँ आओ, कोड एट 0 पे लिखा तो 76 दे दिया इसने। समझ गए होंगे बात, ठीक है, आगे चलते हैं। ये समझ आएगी भी नहीं। ये पता है क्या है, आस्की कोड आपको पढ़ाए थे। आस्की एक कीबोर्ड के पीछे नंबर होता है, जैसे ए का 65, स्मॉल ए का या कैपिटल ए का 95, ये चीज है। तो वहां पे अब देखो, इधर मैं लिखता हूं ए, अब देखना क्या देगा 97, और कैपिटल ए का होता है 65। ये रहा, नहीं नहीं नहीं, आस्की कोड। ये यूज रैंडम जगहों पर हो सकता है, बिलफर्ज ऐसी जगह जहां पर आप आस्की कोड के थ्रू डेटा प्रिंट कराना चाह रहे हो। व्हाटएवर, बहुत सारी जगहों पे ये हो सकता है कि आप अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे हो या बैकएंड पे काम कर रहे हो, या आपको जो डेटा मिला है वो नंबर्स की फॉर्मेट में, या कोई की जनरेट हो रही है वो नंबर की फॉर्मेट में, तो वो नंबर के पीछे पासवर्ड बना देता है। और ये इंक्रिप्शन में यूज हो सकता है। इंक्रिप्शन में क्या मतलब ये कि आप जब कोड लिख रहे हो अपना, तो वो कोड आपने लिखा, मैंने लिख दिया हेलो, ये तो कोड आपने पढ़ लिया है या नहीं। अगर मैं एच की जगह एच का कोड लिखता है, ई की जगह उसका कोड, डबल एल की जगह उसका कोड, जीरो की जगह ओ का कोड, फिर आप हेलो नहीं पढ़ पाते। समझे बात? हाँ, पासवर्ड में इंक्रिप्शन, तो वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हो। हाँ, नंबर का, हर चीज का, जो भी आप चीज यहाँ पे पास करोगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ होगा ना, उसका आस्की कोड दे देगा आपको। 1 का आस्की कोड 59 होता है, तो 2 का, 2 तो खैर 2 का होगा 50, फिर यही होगा 1 से लेके 9 तक जो नंबर लिखे, कीबोर्ड के जो बटन है उनका। तो जब आप कोड भी लगाओगे ना, सेव करोगे ना, उसके पीछे इसका आस्की कोड है। आप ये कर सकते हो, एक यूजर आके कोड लिखे, उसको डेटाबेस में आस्की कोड के तरह सेव करवाए, नंबर ना सेव कराए। अब आस्की कोड सेव कराए, अगर कोई आपकी डेटाबेस हैक करता है, बोलेगा यहाँ पे ये पासवर्ड क्या रखा हुआ है, अच्छा 675 कोड है, लगाता रहेगा 675 कोड लगेगा। क्यों? क्योंकि 675 कोड नहीं है, 675 को कोड को कन्वर्ट किया आस्की में, देन शो करवाया। समझे बात? अब कंप्यूटर को पता है पीछे क्या लॉजिक चल रहा है, कि भाई इसने ABCD कोड रखा था, मैंने इसको 97, 98, 99 वो दिखाया, मैंने लिखा ABC, उसने सेव किया 97, 98, 99। ठीक है, अब देखो ये जैसे ये मैं बोल देता हूं, अब एक बंदा बोलेगा यार ये नंबर है, इसका पासवर्ड नंबर है, वो लगाता रहे, इनपुट में नहीं लगेगा, क्योंकि इनपुट में लिखना है क्या, इनपुट में लिखना था ABC, उसके पीछे जनरेट होना था 65, 69। मैंने इसको सेफ इस फॉर्मेट में करवाया है, इस फॉर्मेट में, ये ऐसे करके। समझ गए बात? अब उसको ये चीज समझ नहीं आएगी। तो बहरहाल ये हो गया, ये हम आगे देखेंगे जब चीजें आएंगी। अभी तो बेसिक समझते जाते हैं, इसको छोड़ दो। फ्रॉम कैरेक्टर कोड, अब फ्रॉम कैरेक्टर कोड उसका उलट है, कोड लिखो वो बताएगा आपको। जैसे ये भी आपकी कन्वर्जन में आएगा, देखो ये क्या कर रहा है, जब आए आप उस अल्फाबेट को नंबर में कन्वर्ट कर दो, हो गया। लेकिन जब लॉगिन करवाना है तो फिर तो असल पासवर्ड चाहिए ना, तो उस टाइम पे आप कंप्यूटर को क्या भेजोगे, असल पासवर्ड। अब असल पासवर्ड में इसको कन्वर्ट कैसे करें, बिल पर यहां लिखा हुआ है 65, मुझे पता है 65 क्या होता है, क्या होता है, ए होता है, लेकिन अब ए दिखाऊं कैसे, 65 को ए कैसे बनाऊं, तो उसके लिए होता है ये वाला कैरेक्टर कोड, फ्रॉम कैरेक्टर कोड। आप आ जाओ, लिखो फ्रॉम कैरेक्टर कोड, फ्रॉम कैरेक्टर कोड लिख के यहां आ जाओ और आप लिख दो 97 टेक्स्ट फ्रॉम। अच्छा, फ्रॉम कैरेक्टर कोड डायरेक्ट नहीं है, ये स्ट्रिंग का मेथड है, string, स्ट्रिंग के अंदर आता है फ्रॉम कैरेक्टर कोड। अब आपने 97 लिखा, क्या आया, ए आया। अगर आप लिखोगे 65 तो क्या आएगा, अब ये उल्टा है ना, कन्वर्ट है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। देखो बंदे ने ABCD लिखी, आपने उसको कन्वर्ट करा के नंबर में दिखा दिया, वो तो आपको आ गया, आपने बोला आप सामने वाले को बेवकूफ बना। अब मसला है जब नेक्स्ट टाइम लॉगिन कराना है तो आपको तो नंबर से पासवर्ड बनाना है ना, अब आप नंबर का पासवर्ड कैसे बनाओगे, वो भी तो चाहिए ना।
वो बनाने के लिए फिर आपके पास ये मेथड है, आप वापस उस नंबर से पासवर्ड बना सकते हो। हाँ, और ये भी चीज होती है सॉल्टिंग। ये जो है ना, ये जो पासवर्ड्स लगाए जाते हैं, ये जो चीजें बनाई जाती है ना, ये असल में डिपेंड करता है आपके मेथड के ऊपर। देखा ना, यहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि दो दो नंबर, अब जरूरी थोड़ी अगर किसी ने ये सेव किया हो 101, अब आपने 101, उसने कोई वर्ड सेव किया था E101 है, अब उसको क्या पता, अगर वो बोले समझे यार 10-10 में तोड़ना है, 10 तोड़ेगा तो यहाँ पे तो कुछ और बन रहा होगा, 11 पे कुछ और होगा, 25 पे कुछ और होगा, डब्बे या इस तरह की शेप्स होती हैं, तो ये तो मसला हो गया। तो अब वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं उसका एक फॉर्मूला कि भाई बिलफर्ड एक छोड़ के दो को ऐसा है, फिर 3 उठाना, फिर 2 उठाना, एक रैंडम कोई भी पैटर्न होता है ना, पैटर्न सॉल्व करने का, बैठा रहे 40 तक, 45 पे निकलना है, किसकी 45 पे निकलना, 45 पे, 45 पर बैठ जा खामोशी के साथ। 9 मिनट है ना, 9 मिनट है, 11 मिनट है, चुपचाप बैठ जा। अरे जहाज की तरह बाइक घुमा लेना, जहाज की तरह बाइक घुमा लेना, बैठ जा चुप करके। अच्छा अगला क्या था, हाँ जो मर्जी है तू यूज कर ले, तू इसका कोर्स करके हैकर बन जा। बहरहाल यहाँ आते हैं, अगला कोड देख लेते हैं। ये चीज तो समझ आ गए। इसके बाद बड़ी काम की चीज है जो है स्प्लिट। अच्छा ये कॉन्केटिने, एक है कॉन्केट, कॉन्केट भी बड़ा आला है। ये क्या करता है देखो आओ, कॉन्केट तो ऐसे यूज होता है, कॉन्स्ट फर्स्ट नेम अली, अली नहीं यार, और आ जाते हैं कॉन्स्ट लास्ट नेम बराबर है, हाँ नहीं, लास्ट नेम बराबर है खान, ये बन गया। अब कॉन्स्ट फुल नेम कहां से आएगा, फुल नेम कैसे बनेगा, इन दोनों को मिला के शाहजेब खान, ठीक है। फर्स्ट नेम अलग लिखते हो, लास्ट नेम अलग बाद में आ जाता है, जैसे मैं लिखता हूं बिलाल सिद्दीक, वो मिलकर आता है बिलाल सिद्दीक मिला। अब यहां पर क्या है, आप फर्स्ट वाला है, पहला वाला इसको लिखो फर्स्ट नेम, उसके बाद डॉट कॉन्केट का मेथड है। कॉन्केट का मतलब होता है मिला देना, इसमें आप जितने चाहो मिला दो। आपने विल्फर्ड मिला दिया, यहां पे लास्ट नेम ये लिखा और यहां प्रिंट करा दिया फुल नेम को। अब देखना जरा, और डॉक्यूमेंट की जगह डॉक्यूमेंट पे प्रिंट करा दो। क्या आ गया शाहजेब खान, आ गया, सबर आ गया, ठीक है। अब अगर स्पेस नहीं है तो यहां आओ, अब जितने कैरेक्टर आप खुद भी लिखना चाहो ना, ये अब आ गया शाहजेब खान। आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो, यहां ले आओ और कुछ लगाना है, शाहजेब खान भैया, ठीक है। कितना सारा टेक्स्ट आप यहां ऐड कर सकते हो, ये है कॉन्केटिनेट का मेथड। समझ गए बात, तो स्ट्रिंग के अंदर इस तरीके से कॉन्केटिनेट होता है। अच्छा एक मजे की चीज बात, ये जो कॉन्केट है ना, ये तो हमने यहां पर कर दिया कॉन्केट का मेथड। इस कॉन्केट को एक तरह और आसान करूं, इधर देखो, कॉन्केट हटा दो, ब्रैकेट हटा दो, ये वाला ब्रैकेट ऐसे ही डायरेक्ट ही लिख दो, बस सेव करो, देखो हो गया। चलो आगे चलते हैं, ऐसे थोड़ी होता है भाई, प्लस प्लस प्लस। आपको पता है कि स्ट्रिंग प्लस को क्या समझता है, कॉन्केटिनेट ही समझता है, समझे बात। ये स्ट्रिंग का मेथड है कॉन्केटिनेट का, हाँ, एक ही बात है, ठीक है। जहां बहुत ज्यादा एलिमेंट होते हैं, कभी हम फिर कॉन्केटिनेट का मेथड डाल देते हैं उसके अंदर जितने नंबर प्रिंट कराने हो। तो ये आपके पास हो गया क्या, फुल नेम। अच्छा क्या स्पेस ये रहा ना, ये फर्स्ट नेम दिया मैंने, ये जो जगह दी इसको ये स्पेस दिया हुआ है, लास्ट नेम के बाद ये वाला ये ये तो ये बेटा इसमें स्टार्ट में ही दे दिया स्पेस, ये रहा, आप यहीं पे दे दो ना, ये रहा ना, ये यहाँ पे जो दिया है, तो ये वाली स्पेस इसके साथ ही दे दी मैंने, क्योंकि अलग से करवाया, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, और स्टार्ट में आप भले लगा दो MR मिस्टर,
अब मिस्टर के साथ डायरेक्ट ये आ रहा है, आप डॉट लगाओ तो वो भी आ जाएगा, आप स्पेस देना चाहो तो मिस्टर शादेब खान भैया, आगे लिख दें भैया जान। ठीक है, बहरहाल ये हो गया आपके पास स्ट्रिंग का ये। अब एक मेथड है बड़ा काम का, स्प्लिट। क्या? वाह वाह, इतना जबरदस्त मेथड है कि मुझे याद नहीं आ रहा क्या करता है ये, बहुत आला, लेकिन बहुत आला मेथड है। आओ, कॉन्स्ट डॉट स्प्लिट। अबे कॉन्स्ट डॉट स्प्लिट नहीं होता भाई, फर्स्ट नेम डॉट स्प्लिट। स्प्लिट में आओ, आप पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हाँ ये कुछ कह रहे हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है यार ये, इसके लिए क्या करना है पता नहीं है। आओ एक काम करते हैं हम, एक मिनट रुक जाओ, इसको हटाते हैं। कॉन्स्ट टेक्स्ट बराबर है, इधर आओ, इधर देखो, चलो लॉडेम, इसको यहां से पकड़ो, कट करो, पेस्ट कर दो, स्प्लिट, और दे देते हैं हम स्पेस। क्या बात है सर। तो अब यहां आओ, फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, अरे फर्स्ट नेम तो है नहीं यार, टेक्स्ट था, और टेक्स्ट, अच्छा स्प्लिट में भी ना ये एक उसमें देता है आंसर, एक नए वेरिएबल में देगा टेक्स्ट, और उसको कर दो न्यू टेक्स्ट बना दो। अब यहां आओ, क्या है वो, न्यू टेक्स्ट। कुछ फर्क आया? ये सब के सब क्या बन गए, एरे के एलिमेंट बन चुके हैं स्प्लिट मेथड्स के थ्रू सारे। और ये जहां से आप तोड़ना चाहो तोड़ सकते हो, जिस पॉइंट से। ये तो स्पेस दिए ना, अगर मैं ये हटा दूं अब क्या होगा? ठीक है, अब एक काम करते हैं, अगर कॉमा लगा दूं तो फिर दो हिस्से बनाए। कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 और ये 5 एलिमेंट बताया। चल बेटा वासिफ चला जा, 41 हो गए। ठीक है, स्प्लिट में क्या किया है कि पॉइंट जो है, जो यहां पर आप वैल्यू दोगे, अगर मैं बिलफर्द ऐसे कर दूं सारे टेक्स्ट को, ठीक है, जहां जहां ये ऐसे तोड़ना शुरू करो। अब देखो क्या करता है ये, मैं बोलता हूं हाइफन से तोड़ दो, अब देखो इसने ऐसे तोड़े। जहां वो लफ्ज मिलेगा, जिस पॉइंट से आप किसी टेक्स्ट को, पैराग्राफ को, किसी भी चीज को तोड़ना चाहते हो ना, वहां से ये उसको तोड़ना शुरू कर देगा स्प्लिट का मेथड। अब ये चीज सर्चिंग में काम आती है। वो क्या करता है, एक एक एलिमेंट, अब सर्च करने के लिए तो देखो उसको एक एक एलिमेंट चाहिए मैच करने के लिए। अब मसला ये है कि एक एक एलिमेंट ले कैसे, तो हम क्या करते हैं एलिमेंट, और ये है भी क्या, देखो इस पे अगर प्रिंट कराऊं ना न्यू टेक्स्ट के आगे, और न्यू टेक्स्ट अब पता है क्या बन चुका है। आओ ये भी देखते हैं यार, टाइप ऑफ टेक्स्ट, देखो क्या है ये, स्ट्रिंग न्यू टेक्स्ट। ऑब्जेक्ट है, कैसे, क्यों, क्योंकि अब देखो इधर असल में ये एरे बन चुका है। न्यू टेक्स्ट पर आओ ये, और यहां लिखो 0। हर वर्ड आप 1 बाय 1 प्रिंट करा सकते हो अलहदा करके। अब ये आप किसी भी पॉइंट से, कॉमा से तोड़ सकते हो, डैश से तोड़ सकते हो, व्हाटएवर, जो भी पॉइंट आपको नजर आए आप उसके हिसाब से क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। फर्स्ट नेम, अगर बिलफर्द एक बंदा आया, एग्जांपल देता हूं, सिद्दीक, यहां आ जाओ, मिल गया। ठीक है, कोई मसला यहां तक। अब ये है, मैं इस फुल नेम से क्या चाहता हूं पता है, मैं इस फुल नेम से चाहता हूं बिलाल फर्स्ट और सेकंड नेम अलग अलग हो जाए, फर्स्ट नेम अलग और सेकंड नेम अलग। कर सकता हूं, कर सकता हूं ना, मैं इसके दरमियान आऊं, स्पेस है ना दोनों में, तो स्पेस लगा दूं, यहां कर दूं फुल नेम। अब देखो जरा, बिलाल अलग हो गया और अलग हो गया। ठीक है, मैंने दोनों को अलग अलग तोड़ दिया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब ये भी देखो उसका हाईलाइट है, पहले वाले में हमने
फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिला के फुल नेम बनाया था, इस बार फुल नेम से दो हिस्सों में तोड़कर हमने क्या कर दिया, स्प्लिट करना सीखा कि भाई ये इस तरीके से होता है। अब यही काम सर्चिंग में होता है। सर्च में होता है ना, जब आप, मैं देखो यहां पर आता हूं गूगल पर, यूट्यूब पर आके अगर कोई चीज सर्च करता हूं तो अक्सर क्या होता है, जो जो मैंने वर्ड लिखे ना उस वर्ड, हर वर्ड से एक एक लफ्ज उठाता है। मैं बोलता हूं बिल फर्ज रोनाल्डो का पीएसएल का मैच विद इमरान खान, वीडियो है ही नहीं इस नाम से कोई, लेकिन वो क्या खुद कुछ भी नहीं देगा, वो पता है क्या करेगा, रोनाल्डो की वीडियोस देगा, का मैच विद पीएसएल की वीडियोस देगा, इमरान खान की वीडियो दे देगा। बात समझ आ रही है? अगर वो खाली ये ढूंढता कि रोनाल्डो का मैच पीएसएल वाला इमरान खान के साथ, तो वो उसके फरिश्ते भी नहीं ढूंढते, है ही नहीं तो ढूंढेगा कहां से? सिंपल बात है, उसको मिलती ही नहीं ये चीज। अब ये चीज उसने क्या किया, स्प्लिट किया, टुकड़ों में तोड़ा उसको। गया रोनाल्डो उठाया, वर्ड मैच किया, फिर का उठाया, का कोई मिलता जुलता वर्ड है वो भी, ये उठाया, हर वर्ड को उठा के मैच किया, जो वीडियो मिली वो ला के दे दी। ढूंढे तो नहीं ये वाली रोनाल्डो का मैच इमरान खान के साथ क्या होता है, रोनाल्डो का पीएसएल मैच इमरान खान के साथ, इमरान खान और रमीज राजा। अच्छा ये भी है रोनाल्डो, अब बीच में देखे ना ये, अब अच्छा जो चीज पीएसएल का मैच भी आ गया, जो बात बोली वही चीजें उठा उठा के ला रहे हैं, और पीएसएल लाया है, पीएसएल को मैच किया थोड़ा सा, कहीं इमरान खान आ रहा है वो दिखा देगा, कहीं इमरान खान और रोनाल्डो में कोई कनेक्शन जुड़ रहा है वो दिखा देगा, रोनाल्डो का पीएसएल से कुछ करना थोड़े से बना के कॉम्बिनेशन, वो चीजें आपको दिखा रहा है। कौन सी वीडियो चला ये, घर जाके देख लेना, यही लिखना रोनाल्डो का पीएसएल मैच इमरान खान के साथ। अरे ये वो बता रहा होगा कि इसने पेप्सी वालों के बिल्कुल खिलाफ हुआ हुआ ये। अच्छा है, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक तो नहीं पीते तुम लोग, कि पी रहे हो? फुल बाइकआउट है ना, बेहतरीन, लगे रहो, बहुत अच्छा है। कराची वाले तो गए नहीं, स्टेडियम ही खाली छोड़ा है, बेइज्जती कर दी इनकी। बहरहाल ये वाली बात आपको समझ आ गई, क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूज होने वाला वो है। अच्छा अब स्लाइस है, स्लाइस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्लाइस क्या करता है, कितना पार्ट आपको चाहिए किसी टेक्स्ट में वो लाके देता है, आते हैं। नहीं स्लाइस जूस भी नहीं, क्या 896 वाला बार कोड है ना इसराइल का, 896 बार कोड हर प्रोडक्ट के पीछे होता है, 896 उसका है, आई थिंक ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर होता है, जिस पर हो वही है। फुल नेम, स्प्लिट पे आते हैं। अच्छा स्प्लिट पढ़ चुके हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, स्लाइसिंग। अच्छा ये एक चीज है, ये नई वेरिएबल बनाते हैं, पुराने वाले को नहीं छेड़ते, समझे बात, मतलब उसकी कॉपी बना के उसको एडिट कर रहे होते हैं, इसीलिए इसका रिजल्ट नए में आता है। अपना टेक्स्ट, पुराना टेक्स्ट अपनी जगह रहता है, लेकिन कुछ मेथड ऐसे भी होते हैं पुराने टेक्स्ट को ही चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। बहरहाल यहाँ आते एक स्लाइस का मेथड है, ये क्या करता है, स्टार्टिंग नंबर बताओ और एंड नंबर, मैं बोलता हूँ 0 से शुरू कर 5 तक जा, चल 5 तक जा, खत्म बात, लॉरेम आया। क्यों? 0 1 2 3 4 और ये 5वें में स्पेस है, वहां तक चलो आओ, 10 तक चला जा, इप्पू, लॉरेम इप्पू तक पहुंच गए, ठीक है। तो जितने वर्ड, और ये भी नहीं, आप दे दो 10 से शुरू कर 50 तक जा, समझो। ये क्या करता है, स्प्लिट स्लाइसिंग का काम कर रहा है, मतलब कितना टेक्स्ट कहां से लेकर कहां तक तोड़ना है उसके इंडेक्स नंबर के हिसाब से। ये सारे मेथड, ये जो 2-4 है ना आपने देखा इंडेक्स है, इनको बस आप वन टाइम प्रैक्टिस करके ध्यान में रख लो, इनसे बहुत कॉम्बिनेशंस बनते हैं। क्या क्या चीजें बनेंगी बाद में आपके ध्यान में आएगी, नहीं आप लोग अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है, ऐसे। अच्छा इसमें 1-2 और मेथड नहीं है, एक और मेथड है उसको भी बताते हैं, वो है हाँ डॉट रिप्लेस। रिप्लेस का मेथड आई थिंक लेता है डायरेक्ट स्ट्रिंग, यहां मैं कर देता हूं LOREM, लॉरेम, कहाँ लगा के कर देता हूं खोरेम, और यहां आते हैं, और ये हो गया const console.log, और यहां आने के बाद यार 1 मिनट,
न्यू टेक्स्ट नहीं देता ये आई थिंक, हाँ कॉलम। और अच्छा टेक्स्ट को प्रिंट कराऊं अगर मैं, अच्छा वो है ही टेक्स्ट नहीं, फुल नेम है, हाँ नए टेक्स्ट में दे रहा है, सॉरी। ये समझ गए बात। ये क्या करता है, उसके अंदर टेक्स्ट में जो चीज आपने रिप्लेस करनी है ना वो रिप्लेस करके दे देता है, रिप्लेस का काम है, सिंपल। यहां आप बताओ कितना और क्या चीज रिमूव करनी है, उसके अपोजिट में क्या लिखना है ये बता दो बस। यहां पर क्या वर्ड रिप्लेस करना है वो, और क्या बनाना है उसको वो, ये चीज बता दो। एक नया टेक्स्ट दे देगा जिसके अंदर है, और ये सिर्फ ये नहीं है कि 2 वर्ड देगा, पूरा टेक्स्ट आपको दे रहा है, सिर्फ इसमें ये चीज चेंज हुई है। हाँ हाँ, आप भले एक लफ्ज मिटा दो, ये तो मैंने सिंगल का है, एक वर्ड मिटा दो, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि सारे के तो नहीं मिटा देगा, ये भी देखना पड़ेगा आपको। कैपिटल के और ऐसा, अच्छा स्मॉल एल कर देते। अब स्मॉल एल में सिर्फ पहला वाला रिमूव किया, देख रहे हो, कहीं सारे मिटा दिए, ये एल है ना, डॉलर को ही किया है ना, तो पहला वाला तो नहीं छेड़ा ना, पहला वाला कैपिटल में लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट पहले वाले पॉइंट पर आ गया ये। बहरहाल इसके लिए लूपिंग चल सकती है, आप चला सकते हो, लूप चलाओ हर एलिमेंट के लिए। आपने हर एलिमेंट अलग करना सीखा है स्प्लिट के मेथड से, उसके साथ आपने ये भी सीखा है कि लूप चल सकता है, लूप में आप नंबर भी पास कर सकते हो, हर वैल्यू को उठाओ यहाँ से चेक करवाओ, जहां जहां एल मिले उसको चेंज कर दो, ये करवा सकते हो आप। आपको एक जर्नल फॉर्मूला मिल गया रिप्लेस करने का, आप इसको लूप में डाल के हर तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। लूप का मतलब ये बार बार, अब देखो मुझे और करवाना है, अगला कराना है तो मैं आता हूँ, डॉलर की जगह ये करूंगा, या बिलफर्ज ये लॉरम और किसी में करवाना है तो हर बार बार मुझे रिपीट करना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या हम इंडेक्सिंग के ऊपर आ जाए, पहले वाला ये रिप्लेस करेगा बिलफर्ज। एक मिनट एक काम करते हैं, एल लिखते हैं, एल को रिमूव करते हैं के से, वन सेकंड, ये वाली चीज हम चेक कर लें, ये आ गया। अब इस न्यू टेक्स्ट को उठाता हूं और इसके अंदर भी फिर रिप्लेस लगा के जहां एल है दोबारा से के से रिमूव करता हूं, फिर अगले वाले को भी ऐसे ही, उससे अगले वाले को, हर एक को चेंज करवा सकता हूं। तो इस हर एक की जगह में क्या यूज कर सकता हूं, लूप चला सकते हो, बार बार रिपीट करने के लिए लूपिंग, तो लूप का इस्तेमाल आप इस पे कर सकते हो। तो ये भी खैर आपने क्या करनी है, वन टाइम ट्राई करना है। बात समझ में आई है, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। अभी हमने स्ट्रिंग के जो मेथड्स पढ़े ना, इनको बहुत, अब ये मेथड है यार, ये आप खुद सर्च कर लेना, बिल्कुल छोटे, सब स्ट्रिंग बिल्कुल स्लाइस जैसा है, दोनों एक जैसे। सब स्ट्रिंग का मतलब होता है उसी बड़ी स्ट्रिंग में से सब सेट्स पड़े होंगे ना, सेट होता है एक बड़ा, उसके अंदर से सबसेट छोटे छोटे सेट होते हैं, ये वही सैंपल है। स्लाइस यूज कर लिया, सब स्ट्रिंग की जरूरत नहीं है। टू स्ट्रिंग कुछ भी मेथड नहीं है, किसी भी चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए होता है, जैसे पार्स इंटीजर पार्स फ्लोट नंबर बनाने के लिए है, ठीक है। और अभी हमने टू स्प्लिट का मेथड देखा, वो एरे बनाने के लिए। फिर अभी हमने देखा वैल्यू ऑफ तो खाली नंबर प्रिंट कराने के लिए। अगर आप यहाँ आओगे ना, कोई चीज समझना यार ये क्या कर रहा है, इधर आओ, यहाँ लिखो वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग मेथड जावा स्क्रिप्ट, ये रहा, कुछ भी नहीं करता, खाली प्रिंट कराता है बस। टेक्स्ट डॉट वैल्यू, टेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू लिखे वो प्रिंट करा दो, रिजल्ट में हेलो वर्ल्ड ही आएगा, बस सिंपल ये इसका काम है। यहाँ हो गया, तो अगर इसने एक्सप्लेन किया, अभी इसने खैर उसको एक्सप्लेन किया नहीं। द वैल्यू ऑफ मेथड रिटर्न्स द प्रिमिटिव वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग, द वैल्यू ऑफ मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल वैल्यू, द वैल्यू ऑफ मेथड कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू एन ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करता है, और ये आ गया सिंपल। और कोई क्या टाइप ऑफ तो मेथड ही नहीं है ना, टाइप ऑफ तो सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए, टाइप ऑफ तो अलग चीज है, टाइप ऑफ किसी का मेथड नहीं है। टाइप ऑफ तो एक बना बनाया फंक्शन है जो किसी भी चीज को आप जब दोगे तो उसकी टाइप चेक करके बता देगा कि ये क्या है, ये एरे है, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, समझे बात, ठीक है भाई। तो यहां तक वैल्यू ऑफ भी हो गया, यहां तक। अब ये आपके पास आउटलाइन है, असाइनमेंट्स करो और ये आउटलाइन कंप्लीट करो, इस पे मेहनत करो। अब अगला हमारी क्लास, इस पूरे उसकी अगले 2 वीक की जो क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, समझ लो। हाँ उस है, भले हो कोई मसला नहीं, इतना ज्यादा क्या, सर्दियों के रोजे हैं अभी, वो उस तरह वाली गर्मी तो है नहीं, बहरहाल हम गुजारा कर लेंगे, वो तो पता चलेगा जिस दिन रोजा होगा। हम पढ़ेंगे एरे के मेथड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एरे मेथड्स हमने देखने। एरे मेथड्स, एरे मेथड जितने पावरफुल चीज है ना, आप देखोगे आप बोलोगे जिंदगी आसान हो गई।
सुकून हो गया। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके क्या क्या चीजें इस पे बनी होंगी, आप सोचोगे तो बोलोगे यार अच्छा ये भी इस पे बना है, ये भी इस पे बना। 2 दिन हमने इसी पे काम करना है। चलो ठीक है, मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर द असाइनमेंट, बेस्ट ऑफ लक फॉर द